Hello, friends. I hope you all are doing good. Today's story is about a dangerous man eating lion. This incident happened around 100 years ago in Africa, near Kenya. ये जो लायन था, ये रेलवे मैन ईटर के नाम से भी जाना जाता है। हुआ ये था कि ये जो मैन ईटर है, रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए इसकी ख़ास प्रेफरेंस थी। ये स्टेशन मास्टर हो गया, कोच का गार्ड हो गया, बोगी ड्राइवर हो गया, उनका शिकार ये कर चुका था और उनका ही करता था शिकार, रेलवे एम्प्लॉयज़ का मोस्टली। और ये रेलवे स्टेशन के आसपास ही मंडराता रहता था। ये जो लायन है एग्जैक्टली सावो मैन ईटर्स के बाद आया था। सावो मैन ईटर्स के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा, जिनके ऊपर मूवी भी बनी है, घोस्ट एंड डार्कनेस। यू कैन चेक इट ऑनलाइन। ये जो सावो टाइगर से इनका शिकार तो जेम्स पैटरसन ने कर दिया था और वो इनका शिकार करने भी आया था, इस लायन का, मैनीटर ऑफ कीमा का, और लेकिन वो उसका शिकार कर नहीं पाया और उसे वापस जाना पड़ा। अब हुआ ये कि ये जो मैनीटर ऑफ कीमा है, ये ख़तरनाक होता जा रहा था और एक ब्रिटिश लड़का है जिसका नाम था चार्ल्स रियाल। ब्रिटिश लड़का, चार्ल्स रियाल नाम का लड़का, वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने केन्या जा रहा था। ही वॉज पुलिस सुपरिटेंडेंट और उसके साथ उसके दोस्त भी थे दो, एक इटली का था और एक हॉलैंड का था शायद। और जब ये कीमा स्टेशन पे आए तो इनको मालूम पड़ा कि यहाँ पे एक मैनीटर ने तहलका मचा रखा है। नाउ दे डिसाइडेड दैट दे विल शूट द मैन लायन। जो चार्ल्स रायल था वो इंडिया पोस्टिंग के टाइम पे बाघों का शिकार तो कर चुका था, लेकिन उसे कभी मैन ईटर का शिकार नहीं किया था। अब बहुत लोग पूछते हैं कि बाघ में और आदमखोर में क्या डिफरेंस हो गया, आदमखोर बाघ में। देखिए, जो नॉर्मल बाघ होता है वो बहुत ही जेंटलमैन ऑफ अ टाइगर जाना जाता है, ही नेवर हार्म्स पीपल। लेकिन जब वही बाघ एक मैन ईटर हो जाता है तो बहुत ही डेंजरस हो जाता है और बहुत ही चालाक हो जाता है और उसको ढूंढना, उसको शिकार करना बहुत मुश्किल काम है। खैर, ये तीनों डिसाइड करते हैं, खासकर चार्ल्स रायल डिसाइड करता है कि ये मैन ईटिंग लायन को शूट करेगा। ये एक बोगी में अपना ठिकाना बनाते हैं, बैठते हैं रेलवे लाइन के पास ही, और वहाँ पे अब सी द केयरलेस एटीट्यूड ऑफ देम, कि कितनी केयरलेस एटीट्यूड इनके लिए घातक साबित होती है। कि ये एक जो दरवाज़ा है, जैसे हम ट्रेन टू बोगी जाते हैं तो उसमें बीच में एक दरवाज़ा होता है, तो उसकी लॉक थोड़ा सही नहीं था, शाफ्ट जिसे कहते हैं, तो वो एक हल्की लूज़ छोड़ दी इन्होंने। एंड रात को थोड़ी गर्मी होती है अफ्रीका में, तो इन्होंने एक बोगी का खिड़की भी खुली रख दी कि हवा आने के लिए। तो रात को चार्ल्स, आफ्टर टेकिंग ड्रिंक्स, थोड़ा पीने के बाद, एंड चार्ल्स ने बीच का स्लीपर लिया, उसका एक फ्रेंड ऊपर वाले पे लेट गया और जो एक और फ्रेंड था वो मेन एंट्रेंस के साथ बोगी के वहीं उसने नीचे बिस्तर लगाया, वो वहीं पे सो गया। तो लायन जो था वो बहुत चालाक था, इनको वॉच करता रहा जंगल से और इनको नहीं पता था कि वो इन्हें वॉच कर रहा है। और रात के टाइम वो लायन आया और मेन एंट्रेंस से आया, दरवाज़ा उसने खोला हल्का सा, और जो नीचे लड़का सो रहा था उसके ऊपर चढ़ के उसने चार्ल्स को ही निशाना बनाना था और उसने उसको ड्रैग किया स्लीपर से। और जो उसका ऊपर का दोस्त था, ऊपर जो लेटा हुआ था, वो जब हमला हो रहा था तो लाइन के ऊपर से कूद के भाग के दूसरे कोच में चला गया और चार्ल्स को उसने खींचा और खिड़की के रास्ते वो गया। तो देखिए कि छोटी सी चीज़ कितनी इनको भारी पड़ी और चार्ल्स रैन का शिकार हुआ इस तरीके से। ये स्टोरी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी और ये काफ़ी फेमस स्टोरी है, मैन ईटर ऑफ कीमा, और आप ज़रूर इस कहानी को पढ़िए। इसका सिनॉप्सिस मैंने आपको एक बताया सिंपल सा कि ऐसे हुआ था, और इसने इसका कोच में घुस के शिकार किया था लायन ने, चार्ल्स का, और खिड़की के रास्ते गया था। फिर अगले दिन एज यूजुअल उसको लोगों ने ढूंढा और बहुत बाद में लायन का शिकार हुआ था, लेकिन चार्ल्स रायल जो है वो इसका शिकार नहीं कर सका। सो फ्रेंड्स, आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, मैं कहानियाँ और सुनाता रहूँगा डिफरेंट। आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हो सके तो लाइक कीजिए, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।